नमस्कार दोस्तों। महंगाई के इस दौर में रोजगार तलाशना आम आदमी की मजबूरी नहीं, जरूरत हो गई है। ऐसी स्थिति में नवयुवक लोग क्या करें जिससे उनको रोजगार भी मिल जाए और कुछ आने वाले समय में भी उनको एक अच्छा बिजनेस मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आप काफ़ी बार YouTube पर सर्च करते रहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस शुरू करना बहुत आसान ही नहीं, बहुत सरल भी है। मगर वो है किसके लिए? जिसके परिवार के हर सदस्य ने या किसी न किसी सदस्य ने कोई न कोई नया बिजनेस शुरू किया हो और उसके बाद में अपने आने वाली पीढ़ियां उसी बिजनेस को करती जा रही हैं। उनके लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो सुबह 8 बजे ही नहा धोकर घर से नाश्ता करके तैयार होकर के चले जाते हैं और अपनी बिजनेस पॉइंट पर काम करने लग जाते हैं, बिजनेस में सहायता करने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो बिजनेस के एक पार्ट बन जाते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा अपन भी करें? जब इस समय नौकरियां नहीं मिल रही हैं, या यूं कह सकता हूं नौकरियां मिलती हैं तो बहुत कम सैलरी में मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी कोई न कोई बिजनेस जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 बिजनेस ऐसे बताऊंगा आपको जिनका आपको केवल दरवाजा खोलना है, यानी शटर खोलना है। जब उस बिजनेस पॉइंट का आप शटर खोल देंगे तो ग्राहक अपने आप आ जाते हैं। और कुछ ग्राहक तो इतने चतुर होते हैं, इतने तेज होते हैं कि वो पूरा शटर खुलने ही नहीं देते, उससे पहले आ जाते हैं। वो कौन से 3 बिजनेस हैं, इस विषय में अपन बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा बिजनेस कीजिए, आप कोई भी बिजनेस करें मगर शुरू ऐसा बिजनेस कीजिए जिस बिजनेस को करने के बाद में आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां उस बिजनेस में शामिल हो सकें। यानी दादा ने शुरू किया और पोते तो कम से कम उस बिजनेस को चलाएं ही चलाएं, बाकी फिर भी यदि कुछ नयापन आता है तो उस बिजनेस में नयापन जरूर ले आए, मगर वो बिजनेस चलता रहे। ऐसा बिजनेस आपको करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा बिजनेस कैसे किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कैपिटल कहां से आए। तो कैपिटल लाने के कई तरीके हैं। आप बिजनेस की शुरुआत थोड़े से कर सकते हैं, एकदम मिनिमम से कर सकते हैं, मीडियम टाइप का इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। ये जो मैं आपको 3 बिजनेस आइडियाज दे रहा हूं, ये आइडियाज ऐसे ही हैं। उनमें से पहला आइडिया है अनाज का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जब तक जीवन रहेगा, आदमी रहेगा, तब तक खाने पीने की जरूरतों को पूरा करना बहुत आवश्यकता हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप अनाज का बिजनेस कर सकते हैं। अनाज का बिजनेस बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि उसमें आपको अनाज की बोरियां बेचनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं अनाज के बिजनेस में खाने पीने की चीजें होनी चाहिए। ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें आदमी को सुबह उठते ही भूख लगे, उसमें आपको कुछ मिल जाए। तो इसमें आप नाश्ता हाउस खोल सकते हैं। नाश्ता हाउस खोलने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। आपके घर में सुबह जो नाश्ता बनता है वही नाश्ता थोड़ी ज्यादा तादाद में बनाया जा सकता है और उसी नाश्ते को आप अपने बिजनेस पॉइंट पर ले जाकर अपने ग्राहकों को परोस सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े शहरों में ऐसे काम किए जाते हैं। ये बिजनेस पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है जहां कोई बहुत ज्यादा बड़ा रेस्टोरेंट चल रहा हो, मगर वो रेस्टोरेंट 10 बजे खुलता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसी रेस्टोरेंट के आगे का पोर्शन, यानी जो बरामदा वगैरह है, वहीं आप किराए पर लेकर के ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। घंटे 2 घंटे में आप अपना काम ये सल्टा करके अपने पूरे दिन भर की मजदूरी करके आराम से अपना पेट पालन कर सकते हैं और दिन भर आप जो नौकरी आप कर रहे हैं उस नौकरी के पॉइंट पर जाकर के आप अपनी सैलरी उठा सकते हैं। दूसरा बिजनेस मैं बताता हूं इसी बिजनेस में जो दूसरा बता रहा हूं वो है किराने की दुकान खोल करके भी आप अनाज का बिजनेस, यानी इसमें शामिल हो सकते हैं। खाने पीने की चीजों में किराने की दुकान में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में ऐसे आइटम होते हैं
को बेच करके आप ये बिजनेस कर सकते हैं। किराने की दुकान आप अपने गली मोहल्ले में कर सकते हैं। किराने की दुकान आप लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। किराने की दुकान आप 5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं और किराने की दुकान आप 50 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि अनाज का बिजनेस। तो अनाज का बिजनेस में आप ग्रेन यानी गेहूं है, चावल है, जौ है, जवार है, मकई है, मूंग है, मोट है, इनकी सेल भी कर सकते हैं, इनकी खरीदारी कर सकते हैं कि किसानों से आप डायरेक्ट ले सकते हैं और फिर बड़े होलसेलर को आप बेच सकते हैं। इसके लिए भी बहुत से दुकानदार गली मोहल्लों में इस तरह की दुकानें करके बैठे होते हैं और बड़े दुकानदारों से संपर्क रखते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब बात आती है दूसरे बिजनेस की। वो दूसरा बिजनेस भी सेम इसी तरह का है, या यूं कह सकता हूं थोड़ा सा इसमें आपका जो कहना चाहिए मोड है वो चेंज हो जाता है। ये है हार्डवेयर का बिजनेस। हार्डवेयर के बिजनेस में दोस्तों एक चीज नहीं आती है, सैकड़ों नहीं हजारों आइटम ऐसे आते हैं जो हार्डवेयर को बिजनेस को और ज्यादा मजबूत करते हैं। हार्डवेयर के बिजनेस में सीमेंट भी हार्डवेयर में आती है, स्टील भी हार्डवेयर में आती है, स्टील के पाइप्स भी आते हैं, आयरन के पाइप्स भी आते हैं, टूल्स वगैरह भी आते हैं, प्लास्टिक के पाइप वगैरह आते हैं, प्लास्टिक के जो एल्बो है और बहुत से ऐसे सामान हैं जो इसमें आते हैं। एंगल आते हैं, आयरन के एंगल आते हैं, चादर आती हैं, आयरन शीट आती हैं, नट बोल्ट आते हैं, कील और हथौड़े तक भी इसी में आते हैं। करनी से लेकर के बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करें उसमें लगने वाले सारे सामान इसी में आते हैं। पेंट भी आता है, ऑयल पेंट भी आता है, सीमेंट पाउडर भी आता है, सीमेंट कलर भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर आदमी को इस बिजनेस से संबंधित सामान की जरूरत होती है। अब बात आती है इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बात वहीं आकर के अटक जाती है। यदि यही बिजनेस आप छोटी छोटी चीजें रख करके, छोटे छोटे नट बोल्ट, कील, हथौड़े, करनी, इस तरह गुरमाला या पेंट करने के रंग करने के साधन या छोटे पेंट के डिब्बे 1-1 लीटर के आते हैं, वो करके बैठते हैं और अपने गली मोहल्ले में करते हैं, तो ये बिजनेस लाख रुपए 2 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। मगर यही बिजनेस आप यदि कहीं शहर के मध्य में बड़ी दुकान खोल करके करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में भी आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगा सकते हो। और एक नहीं, घर के परिवार के 10 सदस्य भी इसमें काम करें तो थोड़े पड़ जाएंगे। बात आती है तीसरे बिजनेस की। जी हाँ दोस्तों, जब बात चली है तो तीसरा बिजनेस भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जीवन में ऐसे बिजनेस आपको कोई आदमी बताता है, बाकी आदमी आपको ये बताते हैं ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, मगर मैं जो आपको बिजनेस बताता हूँ वो 7 पीढ़ियों तक चलने वाले बिजनेस होते हैं। 7 पीढ़ियों का मतलब वो मेरा ये है कि एक पीढ़ी, जैसे मान लीजिए दादाजी ने बिजनेस किया तो पोते, पड़पोते, सड़पोते, गड़पोते सारे उसी बिजनेस को करते रहते हैं और उस बिजनेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप। उस बिजनेस का नाम है कपड़े का बिजनेस, क्लॉथ मर्चेंट। क्लॉथ का बिजनेस करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और इन जो तीनों मैंने बिजनेस बताए हैं, इन बिजनेसेस में आपको कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप यदि नोट गिनना जानते हैं, आपको नोट तरीके से गिनने आते हैं और कैलकुलेशन आती है, सब्जी जो खरीदने वाला आदमी होता है ना, घर में सब्जी खरीद कर लाने वाला आदमी होता है, वो आदमी भी ये बिजनेस कर सकता है। अब इस बिजनेस की, कपड़े के बिजनेस की खासियत एक है कि इसमें एक तो टाइम की गारंटी नहीं होती है। आप आज लाए और 6 महीने बाद में एक्सपायरी डेट आ गई, ऐसा इस बिजनेस में नहीं है। इस बिजनेस में आप साड़ी का बिजनेस कर सकते हैं। घर बैठे माताएं बहनें इस बिजनेस को करती हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं। बहुत सी ऐसी माताएं बहनें जो 8वीं 10वीं 7वीं 8वीं पढ़ी लिखी हैं, घर में इस बिजनेस को शुरू करती हैं। 25 से 30 हजार रुपए लगा करके शुरू करती हैं और वो धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल बाद में 50,000 रुपया महीना, हाँ ध्यान से सुनिए, 50,000 रुपया महीना कमाने लग जाती हैं इसी बिजनेस से।
शुरुआत में उनको पूछो कि कितने रुपए लगाए थे, वो कहेंगे 30-35 हजार रुपये का सामान लाए थे, 2-4-5 हजार रुपये हमारे आने जाने के खर्च हो गए, क्योंकि बड़े शहरों से इसकी खरीदारी करनी पड़ती है। तो पहली बार खरीदारी करने के आपको खुद को जाना चाहिए, उसके बाद में तो आपके लिंक हो जाते हैं, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फोन करके मंगा सकते हैं, कैसे भी मंगा सकते हैं, बहुत तरीके हैं। ट्रांसपोर्ट के द्वारा आ जाता है आपका माल और आप बेचने लग जाते हैं। साड़ी के बिजनेस में हर घर में साड़ियों के अंबार लगे रहते हैं। एक एक माताओं बहनों के अलमारी को यदि खोला जाए तो उसमें एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों साड़ियां आपको मिल जाती हैं, क्योंकि इनको हर ओकेजन पे अलग अलग चाहिए। अपनी तरह से नहीं है कि आपने 5 बुशर्ट सिलवा लिए और पूरी साल निकल गई। इनके लिए तीज त्योहार पे अलग साड़ी चाहिए, होली दीपावली अलग चाहिए, गणगौर आती है उस समय अलग चाहिए, लहरिया अलग चाहिए, फागुन के महीने में कुछ अलग चाहिए, आसोज के महीने में कुछ अलग तरह की साड़ियाँ चाहिए, जब डिलीवरी हो जाती है तब कुछ अलग तरह की साड़ियाँ चाहिए, और विवाह शादी होती है तब अलग तरह की साड़ियाँ चाहिए। विवाह शादी में जाने वाली जो पार्टी वगैरह में जाती हैं उनके पार्टी वेयर्स अलग चाहिए। और आजकल तो रेडीमेड का जमाना आ गया, तो रेडीमेड कपड़ों का भी बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। आजकल जेंट्स से लेकर लेडीज तक 50%, मैं ये कहूँगा कि जेंट्स तो 90% कपड़े हैं वो रेडीमेड लेते हैं, मगर 50% कपड़े भी, लेडीज भी 50% कपड़े वहीं यूज करने लगी जो रेडीमेड होते हैं। और रेडीमेड कपड़े की एक विशेषता और होती है दोस्तों, क्योंकि इनमें आपको डिजाइन, वैरायटी, क्वालिटी, कलर और बहुत सी अच्छी अच्छी डिजाइनें मिल जाती हैं। तो रेडीमेड कपड़े इसीलिए प्रचलन में हैं, और मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये थोक में बनाए जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी सिलाई के चार्जेस बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। और बड़े बड़े शहरों में अलग अलग डिजाइन के होते हैं, जो आपके शहर में पहली बार डिजाइन आती है वो फेमस हो जाती है और लोग खरीदने लग जाते हैं, इसलिए इनको ग्राहक भी इजीली मिल जाते हैं। और ग्राहक के लिए चूज करने के लिए भी अलग अलग तरीके के कपड़े मिल जाते हैं, इसलिए रेडीमेड का कपड़ा का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें आप गारमेंट्स भी रख सकते हैं, बच्चों के किड वियर्स रख सकते हैं, छोटी लड़कियां जैसे मान लीजिए 10-12 साल की लड़कियां हैं, 15 साल की लड़कियां हैं, उनके लिए सूट सलवार या लेगी कुर्ता या जो भी मतलब है अंडरगारमेंट्स भी रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बिजनेस भी बहुत चलता है। कपड़े का बिजनेस, जो मैंने तीनों बिजनेस बताए हैं आपको, ये बिजनेस जीवन पर्यंत चलेंगे। जब तक संसार में जीवन रहेगा तब तक ये तीनों बिजनेस कहीं नहीं जाने के हैं। इसलिए यदि आप कोई छोटा सा भी बिजनेस करना चाहते हैं अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए, तो ये बिजनेस जरूर कीजिए। इनमें से जो आपको जचता है वो कीजिए, जो आपकी कैपेसिटी में है वो कीजिए, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट आपके जेब के अनुसार है, वही बिजनेस आपको करना चाहिए। शुरुआत आपको बिजनेस में थोड़े पैसे लगा करके करनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। इसके साथ भी मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप इसमें कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि लंबा यदि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बड़ा बिजनेस करने के लिए कुछ आपको लीगल लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं, वो भी आपको ले लेने चाहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज बहुत ही शानदार होने वाले हैं। आशा है मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। यदि ऐसा है तो एक कमेंट बहुत अच्छा सा जरूर कीजिएगा। नमस्कार।